नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट देखने का तरीका क्या है। साथ ही जानेंगे किस बीमारी में कैसा एक्सरे दिखाई देता है, चेस्ट एक्सरे कैसे होता है, कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है, चेस्ट एक्सरे के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चेस्ट एक्सरे कराने में कॉस्ट कितना आता है। साथ ही ये जानेंगे चेस्ट एक्सरे को समझने का आसान तरीका क्या है। दोस्तों, चेस्ट एक्सरे को समझने के लिए सिंपल स्टेप RIP और ABCDE को फॉलो किया जाता है। तो जान लेते हैं RIP और ABCDE क्या होती है। यहाँ पर R फॉर रोटेशन, I फॉर इंस्पिरेशन, P फॉर प्रोजेक्शन, A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर कार्डियक, D फॉर डायफ्राम एंड E फॉर एवरीथिंग इल्से। तो इन सभी स्टेप को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सरे होती क्या है। एक्सरे आयनाइजिंग रे होती है जिसमें फोटोन को हमारी बॉडी पर डाला जाता है। मान लीजिए ये एक्सरे मशीन है जिसमें यहाँ पर एक्सरे को एक पर्सन पर डाला जा रहा है। इससे चेस्ट की जो इंटरनल ऑर्गन होती है उसकी इमेज सामने लगी रिसेप्टर पर बन जाती है। फिर कंप्यूटर द्वारा प्रिंट करके उसमें एबनॉर्मलिटी को देखा जाता है। अब जान लेते हैं एक्सरे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिखाई देती है और कौन से ऑर्गन का ब्लैक दिखाई देता है और कौन से ऑर्गन का व्हाइट दिखाई देता है। तो रेडिएशन जिस ऑर्गन को भेद कर बाहर निकल जाती है उसकी इमेज ब्लैक बनती है और रेडिएशन जिस ऑर्गन को भेद कर पार नहीं कर पाती है उसकी इमेज व्हाइट बनती है। यानी कहने का मतलब है कि जो ऑर्गन रेडिएशन को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है उसकी इमेज उतना ही ज़्यादा ब्राइट बनेगी और जो ऑर्गन रेडिएशन को जितना कम एब्जॉर्ब करेगी उसकी इमेज उतनी ही ब्लैक बनेगी। जैसे कि फ्लूइड, टिश्यू, एयर रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करती है तो उसकी इमेज ब्लैक बनती है। बोन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है इसलिए उसकी इमेज व्हाइट बनती है। और कोई भी मेटल होती है जिसकी घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है और रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसकी इमेज ब्राइट व्हाइट बनेगी। मान लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे ने किसी सिक्के को निगल लिया है तो यहाँ पर जो इमेज बनी है वो है ब्राइट व्हाइट। तो इसे आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये कोई मेटल है। चेस्ट एक्सरे को शॉर्ट में CXR लिखा जाता है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को चेस्ट एक्सरे प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर पर्ची पर CXR लिखते हैं। चेस्ट एक्सरे का जो कॉस्ट होता है वो लगभग 600 से 800 तक होती है। लेबोरेटरीज बाय प्राइस चेंज हो सकती है। रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाती है। इसे कराने के लिए खाली पेट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी समय जाके करवा सकते हैं। बात करें इसके सावधानी की तो इसके लिए आपको ज्वेलरी को रिमूव करना होता है और आमतौर पर शर्ट और ब्रा उतारने और गाउन पहनने को कहा जाएगा। अब जान लेते हैं एक्सरे फिल्म की क्वालिटी चेक कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखा जाता है RIP यानी कि R फॉर रोटेशन, I फॉर इंस्पिरेशन और P फॉर प्रोजेक्शन। R फॉर रोटेशन, इसमें यह देखा जाता है कि ट्रेकिया का रोटेशन तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो किस कारण हुआ है, पेशेंट सीधा नहीं था या लेबोरेटरीज के कारण हुआ है। तो इस स्थिति में दोबारा एक्सरे कराने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चे का इमेज है। इसमें बच्चा सीधा नहीं है जिस कारण ट्रेकिया जो है टेढ़ा हो गया है। अब I फॉर इंस्पिरेशन होता है। इसमें यह देखा जाता है एक्सरे के समय पेशेंट सांस रोक के था या नहीं। इसके लिए हमें यह देखना होता है कि पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में 5 से 6 इंटीरियर रिब्स दिख रहा है या नहीं और 8 से 10 पोस्टीरियर रिब्स दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट ने सही से सांस रोक के नहीं रखा है, तो इससे एक्सरे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। गुड इंस्पिरेशन में इस तरह का इमेज बनता है और पुअर इंस्पिरेशन में इस तरह का इमेज बनता है। अब P फॉर प्रोजेक्शन होता है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक्सरे किरण चेस्ट को कितना प्रिंट किया है, यानी एक्सरे कितना एक्सपोज हुआ है। अगर एक्सरे किरण ज्यादा एक्सपोज होती है तो इस तरह का इमेज दिखता है, अगर कम एक्सपोज होता है तो इस तरह का दिखाई देता है। तो एक्सरे में न तो ओवर एक्सपोज होना चाहिए और न ही अंडर एक्सपोज होना चाहिए। ये जो इमेज है इसमें पूरी तरह से सही एक्सपोज हुआ है, ये एक नॉर्मल इमेज है। अब हम जान लेते हैं एक्सरे कैसे देखते हैं। इसके लिए हम देखेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति का एक्सरे, यानी कि ऐसे व्यक्ति का एक्सरे जिसे कोई बीमारी नहीं है, जिसे हम एबनॉर्मल एक्सरे से उसे अलग कर सके। यहाँ पर हमने एक सामान्य व्यक्ति का एक्सरे लिया है। इसमें हमें 5 चीजें देखनी होती है, यानी कि ABCDE अप्रोच देखते हैं। A फॉर एयरवेज होता है, इसमें हम ट्रिकिया, एरिना, ब्रोंकी और हाइलम देखते हैं। B फॉर ब्रीथिंग होता है, इसमें हम लंग्स फील्ड और प्लूरा देखते हैं। C फॉर कार्डियक होता है, इसमें हम हार्ट साइज और हार्ट का बॉर्डर देखते हैं। D फॉर डायफ्राम होता है, इसमें हम डायफ्राम की पोजीशन और शेप देखते हैं। CP एंगल यानी कि कोस्टोफेरेनिक एंगल देखते हैं और E फॉर एवरीथिंग इल्से यानी कि इसमें और भी बाकी ऑर्गन को इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मीडिया स्टिनल, बोन, सॉफ्ट टिश्यू, ट्यूब, डिवाइस या कोई मेटल को देखते हैं।
तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीपी एंगल। तो देखिए आप जो नीचे देख पा रहे हैं ये नुकीले से उभार, इसे हम कहते हैं सीपी एंगल्स। तो ये सामान्य व्यक्ति में हमेशा क्लियर और नुकीले होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हार्ट का शेडो यानी कि दिल की परछाई। तो आप देख पा रहे हैं ये दिल की परछाई है। तो देखिए ये पूरे एरिया का 50% होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होती है तो उसे हम कहेंगे कार्डियोमेगोली, यानी कि पेशेंट का हार्ट का साइज बढ़ चुका है। इसके बाद देखनी होती है लंग्स फील्ड। देखिए लंग्स में कुछ वेस्कुलर मार्क्स पाई जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हल्की हल्की नलिकाएं देखने को मिल रही है। तो ये एक सामान्य लंग्स के एक्सरे में देखने को मिलेगी। इसके बाद ट्रिकिया। तो देखिए यहाँ पर ट्रिकिया पाई जाती है और एक नॉर्मल एक्सरे में ये हल्की सी राइट साइड में घूमी रहती है। अब है एयरवेज यानी कि गैस बबल्स। तो आप यहाँ पर अपर साइड एब्डोमेन में पेशेंट की लेफ्ट साइड में आपको कुछ गैस के बबल्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यदि ये बबल्स आपको राइट साइड में देखने को मिले तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। तो आपको ये सभी पॉइंट एक्सरे में देखने होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ एबनॉर्मल एक्सरे। तो देखिए यहाँ पर पहला एक्सरे है, ये है प्लूरल इन्फ्यूजन। इसमें प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है, जैसे कि वाटर, ब्लड या पस। जितने एरिया में फ्लूइड होता है वो पूरा एरिया व्हाइट हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि दोनों तरफ सीपी एंगल होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक तरफ का सीपी एंगल पूरी तरह से गायब हो चुका है, जबकि एक तरफ का सीपी एंगल हमें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। पेशेंट का राइट साइड में पूरी तरह फ्लूइड भर चुका है। हो सकता है ये वाटर हो, ब्लड हो या फिर पस हो। अब हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम, जो कि है न्यूमोथोरेक्स यानी कि प्लूरल कैविटी में हवा या एयर का भर जाना। तो हमने बताया था जहाँ पर एयर होती है वहाँ पर एक्सरे की इमेज ब्लैक बनती है। और आप जानते हैं कि किसी भी एक्सरे में 5 चीजों को देखना होता है। तो यहाँ पर पहला है सीपी एंगल। तो देखिए यहाँ पर सीपी एंगल पूरी तरह नॉर्मल है। फिर हार्ट की शेडो। तो यहाँ पर पेशेंट की हार्ट की शेडो भी बिल्कुल ठीक है। अगला लंग्स फील्ड यानी कि ब्रोंको वेस्कुलर मार्किंग। तो आप देख पा रहे हैं इसके राइट साइड में ठीक से दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हवा भरी हुई है। और यहाँ पर ब्लैकनेस भी कुछ ज़्यादा सी हो गई है, यानी कि यहाँ पर एयर भर चुकी है। तो इस तरह आप इसे पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर है तीसरी प्रॉब्लम, और तीसरी प्रॉब्लम है निमोनिया। इसमें लंग्स का कुछ हिस्सा पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इसके लेफ्ट लंग का कुछ हिस्सा पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है, जो कि आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं, इस पेशेंट को निमोनिया है। अगला है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें हम 2 चीज देखते हैं, पहला है हाइलर लिम्फ और दूसरा है केविटी। तो आप देख पा रहे होंगे इसके हार्ट के साइड में इस जगह में हाइलर लिम्फ नोड पाए जाते हैं, और टीबी के केसेस में हाइलर लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस पेशेंट के कुछ हाइलर लिम्फ नोड बढ़ चुके हैं। और दूसरा है जगह जगह पर गोल गोल सी केविटी बन गई है। तो इसे हम कहते हैं केविटी फॉर्मेशन। लंग्स में जगह जगह केविटी दिखाई देगी, जो कि लंग्स टिश्यू द्वारा बनी होती है। तो इस तरह से आप चेस्ट एक्सरे को देखकर बीमारी को पहचान सकते हैं।